जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी बिहार में ग्राम सचिव कचहरी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा मेरे वीडियो में लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हम पंचायत कैसे चुने, किस जगह से मुझे फॉर्म भरना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हम ये वाला चुने और मेरा इस कैटेगरी का वहां पर सीट ही नहीं है, तो क्या फायदा वहां पर भर के। तो पंचायत को कैसे चुनना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या आप दूसरा प्रखंड से जाके हम फॉर्म भर सकते हैं या फिर दूसरा जिला से भर सकते हैं, क्या इसका सवाल क्या है, कितना जगह से फॉर्म भर सकते हैं, यह भी हम आपको समझाएंगे। कहां से पद खाली है ये आप कैसे चेक कीजिएगा कि कहां से कितना वैकेंसी खाली है, देखिएगा तब ना भरिएगा। साथ ही साथ पुरुष को खाली है कि महिलाओं का खाली है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर महिलाओं का सीट है, तो जाकर के पुरुष भर दोगे तो क्या फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पुरुषों का सीट है, वहां पर जाकर के महिला भर देगी तो कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज समझना पड़ेगा। साथ ही साथ कौन कैटेगरी का सीट खाली है, कहीं से यदि एसटी का सीट खाली है और जनरल वाला जाकर के वहां भरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कैटेगरी वाइज भी आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह से किस कैटेगरी का सीट खाली है, हम आपको बता देंगे अभी, ठीक है। कितना परसेंटेज पर भरना चाहिए आपको, कितना परसेंटेज होने पर आपको भर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस पे परीक्षा नहीं होगा, डायरेक्ट नौकरी मिल रहा है और फॉर्म भरने में कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है, तो भरने से कोई नुकसान नहीं है। हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो और दूसरा वैकेंसी भरोगे। देखो, दूसरे जिला प्रखंड से भर सकते हैं कि नहीं और एक से ज्यादा जगह से फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको हम देंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नई भर्ती आई है जिस पर आपको परीक्षा नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, बस भर देना है, छोड़ देना है। रिजल्ट आएगा, नाम आ गया तो समझो आपका नौकरी हो गया, ठीक है। चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी का नाम है बिहार ग्राम कचहरी सचिव नौकरी 2025। टोटल सीट देख लीजिए, टोटल सीट है 1583, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है 1583। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये सब वैकेंसी ऑफलाइन भराता है, तो ऐसा नहीं है। ये वाला जो वैकेंसी है ना, ये ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा रहा है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक जो है वेबसाइट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिएगा, इसके बाद ही आप दोस्तों वेबसाइट में जाइएगा, तब आपको भरने में भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नीचे लिंक तो दे दिए ना, आप वीडियो का लास्ट में चले जाइएगा वेबसाइट में और देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए 1583 टोटल वैकेंसी है। अप्लाई का बात करेंगे तो 29 जनवरी लास्ट है, शुरू में ही फॉर्म डाल दीजिएगा, डेट बढ़ने का उम्मीद में मत रहिएगा। 29 जनवरी इसका अंतिम तिथि है। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो नहीं लगेगा, कुछ भी यहां पर पेमेंट नहीं लग रहा है, जीरो पेमेंट में फॉर्म भरोगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा तो 100 रुपए लग गया, मेरा 50 रुपए लग गया। अब देखो, कोई कैफे वाला है, अपना दुकान खोला है, तो वो तो भरने का कुछ चार्ज तो लेगा ही, लेकिन ये विभाग जो है, विभाग के पास पैसा नहीं जा रहा है, विभाग पैसा नहीं ले रहा है, ये फ्री में फॉर्म भरवा रहा है। अब आप कोई कंप्यूटर लेके बैठा है, दुकान खोला है, उसको बोलोगे भर दो, तो वो तो 40-50 रुपए बोलेगा ही कि भरने का चार्ज लेंगे, तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। पैसा यहां पर नहीं लग रहा है, तो फी दोस्तों जीरो पेमेंट। एज का बात करेंगे, देखिए 18 से 37 साल जो विद्यार्थी अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, 18 से 37 साल। 18 से 40 साल जो बीसी और ईबीसी और महिला वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनका 18 से 40 साल, और महिला केवल यहां जनरल काउंट करेंगे, ठीक है। बात करेंगे 18 से 42 साल एससी एसटी, और हां यदि कोई महिला एससी एसटी है तो उसका इसमें एज काउंट होगा 18 से 42 वाला में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया एज का लिमिटेशन। अब सवाल है कि कौन भर सकता है इसको। देखो, योग्यता की बात करेंगे तो इंटर पास आपका होना जरूरी है। आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर देंगे, ठीक है। भरने में कोई दिक्कत वाली नहीं है। सिलेक्शन की बात करेंगे, इस पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो इंटर का केवल परसेंटेज देखेगा, इंटर का केवल परसेंटेज देखेगा, इसी पर आपका नौकरी होगा। अब सवाल है कि जो विद्यार्थी इंटर से ज्यादा पढ़ा है तो उसको वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यदि आप इंटर से ज्यादा पढ़े हैं, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपका मास्टर यानी आप एमए पास हैं, एमएससी पास हैं, तो भी आपको प्राथमिकता मिलेगा।
कैसे प्राथमिकता मिलेगा? यदि आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है तो 10% ज्यादा वैल्यू मिलेगा, 10 पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा। और यदि आपका जैसे कि एमए हो गया है, एमएससी हो गया है, यानी आपने मास्टर डिग्री कर लिया है, तो आपको 20% ज्यादा वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? 20% का ज्यादा वेटेज मिलेगा। लेकिन इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है? इंटर। समझ में आ गया? इसका बेसिक क्वालिफिकेशन है इंटर। यदि आपका इंटर में अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप यहां पर डाल दीजिएगा। कितना परसेंटेज पर भर देना चाहिए हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, समझिए ध्यान से। वेतन का बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखिए, ये नौकरी जो है ना ये संविदा पर आधारित है, ठीक है। कितना सैलरी है हम आपको सैलरी बढ़िया समझा देंगे। सबसे पहले समझिए आवश्यक कागजात, इस पे क्या क्या लगेगा। आवश्यक कागजात मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या है समझ लीजिए। तो देखिए पहला डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कि आप किस जाति के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, क्या है, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। दूसरा में आपका निवासी प्रमाण पत्र, तो दूसरा हो गया निवासी प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं कास्ट, इसको बोलते हैं रेसिडेंस, ठीक है। इसके बाद आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं मोहन कुमार ये घोषित करता हूं कि मैं यहां का रहने वाला हूं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। नोटरी से जाके बनवाना पड़ेगा। कहां से बनेगा? नोटरी कार्यालय। अपना जिला का जो कोर्ट कंपाउंड है ना, कोर्ट में चले जाना, वहां पर बहुत सारे वकील होंगे, किसी को बोलोगे कि मेरा नोटरी से शपथ पत्र बनवा दीजिए, तो वो आपको दोस्तों 50-100 रुपए लेगा और शपथ पत्र बनवा देगा, ठीक है। उस पर डाक टिकट वगैरह भी साटना पड़ता है, तो वहां पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारा स्टूडेंट आया होगा, वहां जाइएगा तो देख के ही समझ जाइएगा, ठीक है। तो शपथ पत्र आपको लगेगा। इसके बाद योग्यता का प्रमाण पत्र लगेगा। योग्यता का प्रमाण पत्र में क्या लगेगा? 10th का पूरा आपका मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, साथ ही साथ यदि आप 12th से ज्यादा डिग्री है तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सारा अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सारा इस पे लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? जैसे कि मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन से कुछ ज्यादा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप लगा सकते हैं। मिनिमम जरूरी है मैट्रिक और इंटर, ठीक है। आधार दोस्तों आपका लगेगा, आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलेगा। और हां इस पे एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लगेगा। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाकर के हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत ये बन जाता है। इसको लेकर के कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट करना, उस पर हम अगला वीडियो बना देंगे, ठीक है, इस सारे सर्टिफिकेट को लेकर के। समझ में आ गया? अब देखिए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं कि पंचायत को कैसे चुनेंगे। पंचायत कैसे चुनेंगे? कहां से कितना पोस्ट खाली है, पुरुष या महिला का खाली है, कौन कैटेगरी का पोस्ट खाली है। देखिए ये जो 4 सवाल है, इन 4 सवालों का जवाब हम आपको फोन के स्क्रीन में देंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि कहां से कितना पोस्ट खाली है, कैसे आप पंचायत को चुनोगे। तो चलो इसको यहां से यहां तक आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे पर हम फिर से बोर्ड में आएंगे और बताएंगे। तो चलिए इसको देखिए। तो देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिला वाइज सभी जिला का यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि किस जिला में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में कहाँ से सीट है। तो आपको एक एक करके दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये वाला नोटिफिकेशन हम दोस्तों आपको दे देंगे टेलीग्राम में। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपको यदि हम बांका जिला की दिखाएं, जैसे कि आपको पता है कि बांका बिहार का एक जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखा है प्रखंड का नाम, दूसरा है ग्राम कचहरी का नाम, और इसके बाद है आरक्षित कोटि और महिला अन्य मतलब पुरुष, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यदि देखेंगे प्रखंड, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रखंड जैसे कि बेलहर प्रखंड है, इसका ग्राम कचहरी का नाम हो गया निमिया, ठीक है। और यहाँ पर किसका कैटेगरी का सीट खाली है? अनुसूचित जाति महिला वर्ग का यहाँ पर एक सीट है, देख लीजिए। जैसे कि दूसरा प्रखंड हो गया चांदन, यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर 2 ठो दिया है, ठीक है, 2 पंचायत है, जैसे कि पश्चिमी कटसरकरा है और कुसुमजोरी है। तो यहाँ पर अनारक्षित महिला का है, यहाँ भी महिला का है। यहाँ पर अनारक्षित मतलब जनरल महिला का है और यहाँ पर ओबीसी महिला का है। उसी तरह से दोस्तों जैसे कि हम दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए कटोरिया दिया है, तो यहाँ पर 4 ठो दिया है, ठीक है। और चारों में देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महिला का सीट है, महिला का सीट है। और ये अन्य मतलब यहाँ पुरुष का वैकेंसी है, यहाँ पर पुरुष का वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर महिला का है। यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं, इस साइड में कैटेगरी लिखा है कि किस कैटेगरी का सीट खाली है, और यहाँ पर ये पंचायत का आपका नाम लिखा है कि कहाँ से वैकेंसी है, और इधर ये प्रखंड का नाम लिखा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जिला का चेक कर
कर लीजिएगा। इस पे जैसे देखिए बेगूसराय दिया है, बेगूसराय जैसे नवा कोठी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर परिहारा है, पहसारा पूर्वी है, लरुआरा है, इस तरह दोस्तों सारा यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ना, हम अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं जिसका नाम है मोहन सर। आप इसको जा करके वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। आपको हम ये PDF डायरेक्ट दे देंगे, आपको वेबसाइट पर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको समझा दिया कि कहां से पोस्ट खाली है और कैसे आपको चुन करके डालना है, ठीक है। अब देखो कितना परसेंटेज पर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो समझिए आपका यदि नंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितनों भी परसेंटेज नंबर है आप फॉर्म को भर दीजिएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये पंचायत है, ठीक है, अब यहां से आप फॉर्म भर दिए, जैसे मेरा नाम है मोहन, ठीक है, हम यहां पर फॉर्म जा करके डाल दिए। अब क्या होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म डालेंगे। अब मुझे तो नहीं पता है कि कितना कितना परसेंटेज वाला विद्यार्थी फॉर्म भर दिया है, और यदि मेरा नंबर 75% है या 76% है और जितना विद्यार्थी यहां पर डाला है उस सबका नंबर यदि मेरे से कम निकला तो मेरा हो जाएगा। तो दोस्तों यही है, फॉर्म भरते समय आपको तो पता नहीं है कि उस जगह से कितना परसेंटेज वाला फॉर्म भर रहा है, तो इसी बीच का फायदा उठा करके भर सकते हैं, ठीक है। मतलब सभी विद्यार्थियों को फॉर्म डालना चाहिए, एकदम बेजोड़ मौका आप लोगों के लिए। दूसरे जिला या दूसरे प्रखंड से फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भर सकते हैं। दूसरे प्रखंड से भी भर सकते हैं, दूसरे जिला से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से दूसरे जगह भरने से कोई बेनिफिट आपको ज्यादा होने वाला नहीं है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक अभी आपको समझा देंगे। देखिए, एक से ज्यादा जगह से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। एक ही जगह से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई भी एक जगह से फॉर्म भरो, या तो अपने एरिया से भरो या दूसरे एरिया से भरो, लेकिन भर सकते हो आप एक ही जगह से। समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे जगह से भरने से क्या नुकसान है। तो देखिए, इस पे आपको वेतन जो है ना दोस्तों 6,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा। अब आप ही बताइए, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जा करके 6,000 रुपए में आपको नौकरी करने में कैसा लगेगा? तो आप अपने नजदीक में रहोगे इतना कम वेतन में, तब अच्छा ही है ना। तो आप अपने पंचायत को चुनो, आसपास का पंचायत को चुनो, ज्यादा से ज्यादा है तो अपने प्रखंड में बढ़िया से पंचायत चुन के भरो, अपने जिला में भरो। दूसरे जगह जाने से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये सरकारी नौकरी भी नहीं है, ये अस्थाई, मतलब इसको क्या बोलते हैं, संविदा पर है। ये क्या है? संविदा पर है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आपका कुछ भी हो सकता है भविष्य में इसको परमानेंट कर दे, भविष्य में इसको सरकारी बना दे। तो अभी दोस्तों कोई भरोसा इसका नहीं है। फॉर्म भरा रहा है, भर दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। समझ में आ गया? यदि आपका क्वालिफिकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके जगह से सीट खाली है, तो आप डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परीक्षा थोड़ी देना है, बस भरना है, छोड़ना है। GDS भरते हैं कि नहीं, इंडिया पोस्ट डाकिया का वैकेंसी भरते हो कि नहीं, समझ लो वही है। और हाँ दोस्तों, इसका अप्लाई लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वेबसाइट में आपको डिटेल में जानकारी दिया गया है कि कैसे कैसे क्या करना नहीं करना है, तो वेबसाइट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।